हेलो गाइस। तो जैसे आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि इनकम टैक्स से रिलेटेड कई बार नोटिस आते हैं और कई बार डिपार्टमेंट ये भी अपने एड्स के ज़रिए या नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको बताता है कि आपको डिसाइड देखना होगा कि कहीं जो आपके पास नोटिस आ रहा है वो फेक तो नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा बैंक के नेम पे फ्रॉड होते हैं, इनकम टैक्स के नोटिस के नेम पे भी फ्रॉड होते हैं, कई बार फेक रेट्स भी पड़ जाती है। तो इन सपोज दैट आपके पास कोई नोटिस आता है तो सबसे पहले आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। इन केस अगर जैसे सीधी सी बात है, अगर आपने कभी भी कुछ भी छुपाया है डिपार्टमेंट से, चाहे गलती से रह गया हो या आपने जान के किया हो या फिर आपने ठीक है ऐसे ही लीनियंटली लेके कर लिया होगा, तो फिर आपको पता ही है कि नोटिस क्यों आए हैं। बट आप कह सकते हैं कि आपने कभी तो यार कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो उस बेस पे क्या करें, नोटिस आए ठीक है, आप उसको ध्यान से देखना है, बट हाँ उसको ध्यान से पढ़ना है। प्लस आपको जो है डिटेल्स चेक करनी है, वेरीफाई करना है वो नोटिस वेरीफाई है मतलब ओरिजिनल है या नहीं है, या किसी ने फ्रॉड करने के इंटेंशन से आपके पास भेजा है। तो इस चीज़ का पॉइंट ये कि हम कैसे चेक करें। सबसे पहले तो हम डर जाते हैं हमारे पास कोई भी नोटिस आता है तो आज की वीडियो में इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसको ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। आपको बहुत जल्दी स्टेप टू स्टेप बाय स्टेप है सब कुछ तरीके से बताया जाएगा, एकदम वैलिड। आप इनकम टैक्स साइट पर ही तो जाके चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई नोटिस रिसीव होता है तो डेफिनेटली आपको चेक करना है वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तब आपको टेंशन लेना, वैलिड नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको। तो चेक करना नोटिस ऑथेंटिकेट है या नहीं। तो कई बार क्या होता है कि जब भी हमारे पास नोटिस होता है, मेन चीज़ होती है कि वैलिडिटी चेक करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि आप एक रजिस्टर्ड इनकम टैक्स पे रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है। सपोज अगर आप नहीं है तो आप अपने पैन कार्ड को यूज़ करके आप अपने लॉगिन आईडीज़ बनाइए। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब ई कैंपेन मैसेजेस आ रहे थे ना, नोटिफिकेशन आ रहे थे, मेल्स आ रही थी, तो वो कुछ ऐसे लोगों को भी गए थे, इवन स्टूडेंट्स को भी गए थे जिनके कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। तो कई बार मिस्टेक्स हो जाती है, सर्वर है। तो अगर आप लॉगिन आपने नहीं किया हुआ है कभी भी, तो आप लॉगिन कर लीजिए, अपनी लॉगिन आईडी बना लीजिए। उसके लिए भी वीडियो आपको पोस्ट हो जाएगी। बाकी बहुत ईजी प्रोसेस होता है, साइट पे जाके ही करना होता है आपको। उसके लिए भी आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं किस तरह से आप उसको लॉगिन करेंगे। नेक्स्ट है स्टेप बाय स्टेप। अगर गाइड की बात करें, सबसे पहले आपको ई फाइलिंग पोर्टल, अगर आप नए हैं तो सिंपल आप जाइए गूगल पे लिखिए इनकम टैक्स, ठीक है, आपको फर्स्ट लिंक ही मिल जाएगा। इस तरह का आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा, सॉरी इस तरह का आपको जो है डैशबोर्ड आएगा। ये अभी किसी का लॉगिन नहीं है, लॉगिन होता है तो यहाँ पे नेम आता है, लॉगिन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है, लॉगिन एंड रजिस्टर। आपको लेफ्ट साइड में आपको ये क्विक लिंक्स मिलेंगे, इसमें आपको आना है ऑथेंटिकेटेड नोटिस ऑर्डर इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी नोटिस इशू करेगा तो डेफिनेटली वो आपके वेबसाइट पर, वो उनकी वेबसाइट पर भी शो होगा, ठीक है। दो तरीके होते हैं नोटिस को वेरीफाई करने के, मस्ट दोनों तरीके दिखेंगे। ओके, तो पोर्ट जाना है। अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला है कि पैन कार्ड से, डॉक्यूमेंट टाइप से, असेसमेंट ईयर से देख सकते हैं। आपका पैन कार्ड हो गया, डॉक्यूमेंट नंबर उस नोटिस का नंबर हो गया, ठीक है। असेसमेंट ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर के लिए वो आया है। असेसमेंट ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर में आप एक साल ऐड कर देंगे तो वो असेसमेंट ईयर होता है। असेसमेंट ईयर का मतलब आप किस साल में जो है चेक करेंगे कि आपका टैक्स कितना बढ़ना है। सपोज दैट अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो आपका 24-25 चल रहा है, जो 1 अप्रैल 24 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 25 को ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका असेसमेंट ईयर होगा, किसके लिए, पिछला साल जो मार्च में ख़त्म हुआ है 2023-24, ठीक है। जो 1 अप्रैल 2023 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 को जो साल ख़त्म हुआ है वो हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर। अगर आप उस ईयर के इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं या कुछ भी नोटिस देख रहे हैं, और जो 24-25 जो भी चल रहा है ये आपका असेसमेंट ईयर हो गया, क्योंकि आप साल खत्म होने के बाद ही तो चेक करेंगे ना, ठीक है चीज़ है। और नोटिस भी आपको साल खत्म होने के बाद ही आएगा, कभी भी सेम ईयर में नहीं आता है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और मोबाइल नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर उनके जिनका, अगर आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है तो। नेक्स्ट, इफ़ यू सेलेक्ट द ऑप्शन, अगर आप पैन और डॉक्यूमेंट डिटेल से जाते हैं तो कैसे जाएंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, पोर्टल पे जाना है। आपको वहाँ ऑथेंटिकेशन वाला क्विक लिंक्स में मिला था, आपको ये क्विक लिंक्स में मिला था, इस पर आपको क्लिक करना है। सिंपली जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड आएगा आपके सामने, इसमें आपको डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए एक चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो कंटिन्यू पे क्लिक हो जाएगा।
उसके बाद ये जो जो डिटेल्स आपसे मांग रहा है, सिंपली है पैन नंबर मांगेगा, डॉक्यूमेंट टाइप मांगेगा, थोड़ा सा जूम करके देखे तो डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप आप चेक करिए या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ये वैलिड होती है उसको डिमांड करेगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे आना है। नेक्स्ट एक OTP जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी डालेंगे, मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन यहाँ आया हुआ है। मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो आपको OTP आएगा वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, जब आप OTP डालेंगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद पहली बात OTP आपका 15 मिनट्स के लिए ही वैलिड होता है, 3 अटैम्प्ट ही ले सकते हैं एक बार में। इन केस चलिए किसी भी रीजन से आपका OTP नहीं आया या आपने गलत डाल दिया, कोई भी इशू होता है, 2 बार के बाद आप साइट को क्लोज कीजिए, दोबारा ओपन कीजिए न्यू क्रोम पे। ठीक है, नहीं तो वो लॉक हो जाती है फिर। उसके बाद OTP काउंटडाउन का टाइमर आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा। अगर OTP नहीं आता, कोई भी टेक्निकल इशू हो जाते हैं कई बार, तो आप रीसेंड कीजिए। ठीक है, आ जाएगा। एक बार OTP वैलिडेट हो जाता है तो उसके बाद दिखाएगा नोटिस वैलिड है इनवैलिड है, आपके पैन कार्ड आपने डाला, पैन कार्ड से रिलेटेड कोई नोटिस है या नहीं है, सारी चीज़ें आपको शो करेगा। उसके बाद देखिए 2 चीज़ आएगी, अगर नोटिस होगा तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी आपकी। ठीक है, डॉक्यूमेंट का नंबर, डेट ऑफ इशू, सारी चीज़ें आ जाएगी। इन केस नोटिस नहीं होगा आपके पैन पे, ठीक है, कोई भी नोटिस नहीं होगा उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए, तो इस तरह से आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। तो फिर भी इसका मतलब है कि सीधी सी बात है, आपका वो जो नोटिस है वो लीगल नहीं है, वो गलत भेजा हुआ है किसी ने जिससे आपको परेशान करने के लिए, या कोई फ्रॉड के इंटेंशन से, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। बट ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप आराम से चिल मारिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन भी हमने देखा था। सेकंड ऑप्शन है, जब वापस आप बैक जाएंगे, जो ऑथेंटिकेशन वाला पेज है, इसमें आपको सेकंड वाला ऑप्शन मिलेगा, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, आपके पास जो नोटिस है, हर कोई भी डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, उस पर एक रेफरेंस नंबर हमेशा होता है, या उसको आप नोटिस नंबर कहिए, उस पर लिखा होगा, आप उससे चेक करेंगे। तो आएंगे यहाँ पे, आप अपना डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या है, आपको सेम वही OTP जाएगा, OTP डालिए आप, OTP का वही है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। इस बार आएगी वही स्क्रीन, अगर ठीक है कोई नोटिस होगा तो यहाँ पे शो कर देगा यस, नोटिस नहीं होगा तो फिर ये आपको मना कर देगा। और हाँ, सपोज आपको शो कर देता है यस नोटिस है, तो फिर भी आपको पोर्टल से वो नोटिस से वेरीफाई करना है, यानी कि आप उसी पे जो है रिलाई कर लीजिए, ऐसा नहीं करना। आप अपना ई फाइलिंग पे जाइए, वहाँ पे आपको दिखेगा, आप जब अपने लॉगिन कीजिए वहाँ पे भी आपको वो नोटिस दिखेगा, तो आप वहाँ से जाके एक बार उसको वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आप अपने डिटेल्स उससे प्रोफेशनल से मिलिए, डेटा इकट्ठा कीजिए, जिससे भी वो आपको कहते हैं आप उस तरह से आगे बढ़िए। अब क्या है, ये हमने कैसे इनकम टैक्स पोर्टल से सारी चीज़ें ली है। नेक्स्ट टाइम कंक्लूजन क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है, तो सबसे पहले आपको उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, चेक करना है कि वो वैलिड है या नहीं है। इमीडिएट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट अगर नोटिस भेजता है तो आपको पर्टिकुलर टाइम वो देगा। ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन बाद ही उसका रिप्लाई करना है, नहीं, आराम से 1 मंथ तो आपको वो देंगे ही, 15 से 1 महीने का टाइम वो आपको देंगे ही। ठीक है, तो अगर नोटिस पर अगर ऐसा भी लिखा हुआ है ना कि नहीं, आप विदिन 2 to 3 डे या 1 हफ्ते में आप रिप्लाई दीजिए, तो आपको उसकी टेंशन लेना है, पहले आप उसको वेरीफाई चेक कीजिए, और अगर वो ठीक है वैलिड हो जाता है तो आप किसी प्रोफेशनल से मिलिए, तो ताकि जो है उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जा सके। तो होप सो कि वीडियो आपको अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि इनकम टैक्स का अभी फाइलिंग का टाइम है, तो हो सकता है इस तरह के नोटिस पिछले असेसमेंट ईयर से रिलेटेड आ जाए आपके पास, और आप पैनिक में होकर कोई भी गलत डिसीजन ले लें। तो इस वीडियो को सभी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।